अच्छा, अब हम स्टार्ट करने लगे डर्मा। डर्मा में पहला क्या है, सेलुलाइटिस है। सेलुलाइटिस क्या होता है, इट इज़ बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज़। ठीक है, और ये कौन करवाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया करवाता है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स आ जाते हैं और स्टेफाइलोकोकस ओरियस आ जाता है। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेलुलाइटिस करवाते हैं। और फीचर्स ऑफ सेलुलाइटिस क्या है कि ये कॉमनली शिन्स पर होता है। ठीक है, इरिदमा होता है, इसमें पेन होती है, स्वेलिंग होता है, और इसमें जो है सिस्टमिक अपसेट भी हो सकता है, जैसे फ़ीवर वगैरह। मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं सेलुलाइटिस की, फर्स्ट लाइन एजेंट फ्लूक्लोक्सासिन दिया जाता है। अगर पेशेंट पेनिसिलिन एलर्जिक है तो क्लिंडामाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इफ़ सीवियर सेलुलाइटिस तो हम पेशेंट को क्या देते हैं, आईवी बेंजाइल पेनिसिलिन और प्लस फ्लूक्लोक्सासिन। मर्सा स्किन इन्फेक्शन है तो वेनकोमाइसिन दिया जाता है। ठीक है, मर्सा में हम वेनकोमाइसिन देते हैं। पेनिसिलिन एलर्जिक में क्लिंडामाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। अगर सीवियर है तो आईवी बेंजाइल पेनिसिलिन और फ्लूक्लोक्सासिन दिया जाता है। फिर हमारे पास लाइकेन प्लानस है। लाइकेन में 4P, F एंड LP। 4P से P फॉर प्रोराइटिक, P फॉर पर्पल, P फॉर पैपुलर, P फॉर पॉलीगोनल। ठीक है, प्रोराइटिक, पर्पल, पैपुलर और पॉलीगोनल। रैश होती है कहाँ पर, फ्लैक्जुरल सरफेसिस पर, और लेसी पैटर्न में होता है। ठीक है, लाइकेन प्लानस लेसी पैटर्न में होता है। मैनेजमेंट ऑफ लाइकेन प्लानस क्या है कि टॉपिकल स्टेरॉइड्स इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, बेंजाडामाइन माउथ वॉश और स्प्रे इज़ रिकमेंडेड फॉर ओरल लाइकन प्लानस। और अगर एक्सटेंसिव राइकल प्लानस हुआ तो ओरल स्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेशन देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बिनाइन मोल्स एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा क्वेश्चन है। व्हेन टू सस्पेक्ट अ मैलिग्नेंट मेलानोमा, तो ABCDE। A फॉर सिमेट्री। ठीक है, द 2 halves ऑफ द मोल लुक डिफरेंट इन शेप। B फॉर बॉर्डर्स। बॉर्डर्स क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। C फॉर क्या होता है, कलर, ब्लैक, ब्राउन, पिंक कलर में आपको नज़र आएगा। ठीक है, डायमीटर ग्रेटेस्ट कितना होता है, ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, E फॉर इवॉल्व्स इन लार्ज, ग्रो अपवर्ड, डाउनवर्ड, आउटवर्ड एज अ फ्लैट लीजन। ठीक है, अ पेशेंट विद अ बिनाइन मोल दैट डज नॉट ब्लीड और इंटरफेयर विथ लाइफ, तो व्हाट शुड अ GP डू इफ द पेशेंट वांट हिज मोल रिमूव, तो रिफ़र टू अ प्राइवेट डर्माटोलॉजी क्लिनिक। ठीक है, और उसके अलावा मैलिग्नेंट मेलानोमा को कब एक्साइज किया जाता है, विच फीचर शोज अ बैड प्रोग्नोसिस ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, दैट इज़ डेप्थ ऑफ इन्वेजन। ठीक है, डायमीटर ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर एंड वेरिंग कलर आर सस्पिशियस फीचर ऑफ बिनाइन मोल टू बी मैलिग्नेंट मेलानोमा। ठीक है, इट इज़ ऑलरेडी मैलिग्नेंट मेलानोमा, तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्नोसिस। तो मैलिग्नेंट मेलानोमा को जब एक्साइज कर दिया गया है तो इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर क्या होता है, बर्लोस थिकनेस, ब्रेसलोस थिकनेस, द डेप्थ इन मिलीमीटर। ठीक है, और उसके अलावा सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा क्या होता है कि ऑल मेलानोमा इन UK आर सुपरफिशियल स्प्रेडिंग melanomas. They are common in people with pale skin and freckles and much less common in darker skin people. ठीक है, डार्कर स्किन पीपल में ये अनकॉमन होता है, लेकिन जो गोरे लोग हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इनिशियली ये आउटवर्ड ग्रो करेगा, देन डाउनवर्ड। उसके बाद अगर ये डाउनवर्ड और डीपर लेयर्स ऑफ स्किन को इन्वॉल्व कर ले तो ये पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नोड्यूलर मेलानोमा आर फास्टर डेवलपिंग टाइप ऑफ मेलानोमा दैट कैन क्विकली ग्रो डाउनवर्ड इनटू द डीपर लेयर ऑफ स्किन इफ़ नॉट रिमूव। समझ में आ गई बात। फिर SLE है। SLE जो है वो मल्टी सिस्टम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये अर्ली अडल्टहुड में
अफेक्ट करती है और मोर कॉमन होती है वुमेन के अंदर। जनरल फीचर इसमें फटीग फीवर, लिम्फ एडिनोपैथी, माउथ अल्सर्स होंगे जो कि लार्ज मल्टीपल होते, पेनफुल होते, रीमिटिंग एंड रिलैप्सिंग इलनेस है। बटरफ्लाई रैश होता है जो कि नेज़ोलेबियल फोल्ड को स्पेयर कर रहा होता है। फोटो सेंसिटिविटी और रेनाउट फिनोमिना इसमें प्रेजेंट होता है। मस्कुलोस्केलेटल में आर्थ्रैल्जिया, नॉन इरोसिव आर्थराइटिस, ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर में पेरिकार्डाइटिस, द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन कार्डियक मैनिफेस्टेशन और मायोकार्डाइटिस। रिस्पायरेटरी में प्लूरेसी और फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस होता है। रिनाल में प्रोटीनयूरिया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस द मोस्ट कॉमन टाइप। और न्यूरो साइकेट्रिक में एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस और सीजर्स होते हैं। तो इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, ANA हम करते हैं फॉर स्क्रीनिंग बट इट इज़ नॉट सेंसिटिव। anti-dsDNA जो है वो SLE में हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। और एंटी स्मिथ भी क्या होता है, मोस्ट स्पेसिफिक होता है लेकिन सेंसिटिविटी इसकी कम है, तो anti-dsDNA ज़्यादा। और ड्रग इंड्यूस ल्यूपस होता है अगर आइसोनियाज़िड की वजह से हो रहा है, ठीक है। और टीबी की ड्रग है हाइड्रोलाइजिन जो हम हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं, तो ये ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करवा सकता है। इसमें हमें एंटी स्टोन एंटीबॉडीज़ मिलेंगी। रेज TSR मिलता है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया होता है। लो C3 एंड C4 होता है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम SLE में करते हैं डैट इज़ ANA, और जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो anti-dsDNA और ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में एंटी स्टोन एंटीबॉडीज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंड्यूस ल्यूपस जो है वो उसमें तमाम फीचर्स जो SLE में मौजूद थे वो नहीं मिलते। रिनाल और नर्वस सिस्टम रेयरली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है जैसे ही हम जो है वो कॉजेटिव ड्रग को स्टॉप करते हैं लेना। तो फीचर्स क्या होंगे, आर्थ्रैल्जिया, माइल्जिया, स्किन मेलार रैश और पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट जिसमें प्लूरेसी आ जाता है। एना पॉजिटिव होते हैं ये। anti-dsDNA याद रखना, ड्रग इंड्यूस ल्यूपस में आपको नेगेटिव मिलेगा। एंटी स्टोन एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव मिलती हैं। तो जो ड्रग जो है वो ड्रग इंड्यूस ल्यूपस करवाती है उसमें हमारे पास प्रोकिनामाइड है, हाइड्रोलाइजिन है, ठीक है। प्रोकिनामाइड एंड हाइड्रोलाइजिन इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग। और लेस कॉमन ड्रग में क्या आता है, आइसोनियाज़िड और मिनोसाइक्लिन फेनिटोइन, ठीक है। फिर अर्टिकेरिया है। अर्टिकेरिया में क्या होता है, व्हील्स होते हैं, सेंट्रल ईची वाइट पेप्यूल्स और प्लग सराउंडेड बाय एरिथमा। दे आर वेरिएबल इन साइज प्लस स्वेलिंग ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज, आई लिड, टंग, लिप्स एंजियोएडिमा जिसको हम बोलते हैं, कम एंड गो विद इन अ फ्यू मिनट्स और आवर्स, ठीक है। हेयर टुडे एंड गोन टुमारो। एक्यूट अर्टिकेरिया लेस देन 6 वीक का होता है और क्रॉनिक अर्टिकेरिया मोर देन 6 वीक का होता है, ठीक है। और एस्पिरिन और ओपिएट्स वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज़ करवाते हैं मास्ट सेल्स और वो अर्टिकेरिया करवाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ अर्टिकेरिया क्या है कि आपको कॉज को ट्रीट करना और एग्रीवेटिंग फैक्टर्स को ट्रीट करना है। स्टॉप एस्पिरिन या ओपिएट्स, ओवर हीटिंग, स्ट्रेस, अल्कोहल, कैफीन। समझ में आ गई, क्योंकि एस्पिरिन और जो भी आपके पास वो हिस्टामिन रिलीज़ करेगा वो अर्टिकेरिया करवा सकता है। तो नॉन सेडेटिंग H1 एंटी हिस्टामिन, सिट्राज़ीन, लोराटाडीन। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें हम क्या देते हैं, सेडेटिंग एंटी हिस्टामिन देते हैं जिसमें क्लोरोफेनिरामीन आ जाता है, ठीक है। तो नॉन सेडेटिंग H1 एंटी हिस्टामिन जिसमें सेटिरीज़ीन आ जाता है, लोराटाडीन आ जाता है। तो अर्टिकेरिया इज़ नॉट हमारे पास कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन नहीं है, तो जो उसमें हम क्वेश्चन पढ़ के आइए मैं एड्रेनालिन नहीं दे दोगे। अगर कोई पेशेंट ईचीनेस के साथ आता है, व्हील्स स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, अर्टिकेरिया का पेशेंट है, तो हम उसमें क्या देते हैं, नॉन सेडेटिंग H1 एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास सोरियासिस, एक्जिमा और सेबोरिक डर्माटाइटिस का डिफरेंस है। सोरियासिस हम लोग किसको कहते हैं कि बेसिकली ईची, स्केली, वाइट डिमार्केटेड सर्कुलर और ओवल रेडिश एलिवेटेड लीजन्स होते हैं। वाइट और सिल्वरी स्केल्स मौजूद होंगे एल्बोज पर, नीज पर, स्कैल्प पे देखते हैं। नॉन कंटेजियस और ये एक्सटेंसर सरफेसेस एंड स्कैल्प पे नज़र आता है। स्ट्रॉन्ग जेनेटिक बेसिस है और विगोरियस स्क्रैपिंग, पिन पॉइंट ब्लीडिंग करवाता है जिसको ऑस्पिट साइन कहा जाता है। न्यू लीजन्स अपेयर एट द साइट्स ऑफ इंजरी ऑफ स्किन दैट इज़
कॉबनर्स रिएक्शन, इसमें फैमिली हिस्ट्री ऑफन दिया हुआ होता है। क्रॉनिक रिलैप्सिंग कंडीशन है, याद रखना। एस इनहिबिटर्स जो है ना वो सोरियासिस को वर्सन कर सकता है, प्लस नील चेंजेस हमें दिख सकती है, पिटिंग और नाइकोलाइसिस। ठीक है, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, विटामिन डी एनालॉग और टार प्रिपरेशन दिया जाता है। एक्जिमा क्या है? क्रॉनिक रिलैप्सिंग इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है। ये भी ईची रेड रैश होता है। एक्जिमा में जो है ना वो स्किन क्रीजेस, फ्लैक्चर्स को अफेक्ट करते हैं, जिसमें रिस्ट, एल्बो फोल्ड्स, बिहाइंड द नी, फेस इन बेबीज और इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स एंड एलर्जीज हो सकते हैं। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो एक्जिमा को फ्लेयर अप कर सकता है। तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपिक डिजीज़, किसी की एजिमा और है फीवर। ठीक है, तो हम जो फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं इन एक्जिमा दैट इज़ इमोलिएंट विच इज़ फर्स्ट लाइन, और टॉपिकल स्टेरॉइड दिया जाता है। और सोरियासिस में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, विटामिन डी एनालॉग और टार प्रिपरेशन दी जाती है। सेबोरिक डर्माटाइटिस है, इसमें क्या होता है? स्केलिंग रैश होता है और ये सेबेशियस ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं। स्कैल्प, फेस और चेस्ट पर ये मिलते हैं। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टू यीस्ट की वजह से होता है। सही है, बेसिकली ये जो है ना डैंड्रफ को कहा जाता है। प्रेजेंट एंड इज इन्फ्लेम ग्रेसी एरियाज विथ फाइन स्केलिंग कैन प्रेजेंट एज डैंड्रफ वैन ऑन स्कैल्प। तो ये रेगुलर एंटी फंगल और इंटरमिटेंट टॉपिकल स्टेरॉइड यूज़ की जाती है। फिर डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट बिटवीन वाइट ओरल कैंडिडियासिस, ओरल थ्रस्ट हम पढ़ चुके हैं, ल्यूकोप्लेकिया भी हम पढ़ चुके हैं। ओरल लाइकन प्लेनस पढ़ लेते हैं कि लेस लाइक पैटर्न रखेगा, लाइकन प्लेनस भी रिमूव नहीं होते। तो ये भी क्या है? पर्पल प्रोराइटिक इची पॉलीगोनल पैपुलर रैश ऑन फ्लैक्चर सरफेसिस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 58 ईयर ओल्ड वुमेन प्रेजेंट कंप्लेनिंग ऑफ 6 वीक ऑफ इरेगुलर वाइट स्ट्रीक ऑन हर टंग sides and buccal mucosa. They are adherent and difficult to be removed by spatula. ठीक है, शी आल्सो हैज़ परसिस्टेंट पेनफुल टंग अल्सर, शी डज नॉट स्मोक। देखो स्मोकिंग से एसोसिएशन नहीं है। वाइट स्ट्रीक्स लिखे हुए जैसे आपके पास जैसे ना वो लेस लाइक पैटर्न है। ठीक है, और डिफ़िकल्ट रिमूव नहीं हो पाते, ये भी रिमूव नहीं हो पाते। लेस लाइक पैटर्न है, कैन नॉट बी रिमूव। ठीक है, तो ये बात याद रखना, लाइकन प्लेनस भी रिमूव नहीं हो सकता। तो डेट इज़ लाइकली डायग्नोसिस हमारे पास क्या है? लाइकन प्लेनस है। फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।